सबसे पहले आपका पैंट जो नीचे है, पैंट इनका दिखाइए पैंट। आपका पैंट जो नीचे है, आप आरएसएस के दिमाग आप भी लगा चुके हैं। वो बाबा नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, पखंडी है, आप लोग आरएसएस। आप लोग और देशद्रोहों की फौज है बीजेपी। मैंने तो पाकिस्तान जाइए ना तो पागलखाना जाइए। या पाकिस्तान या बीजेपी के जो मंत्री थे मंगल पांडे जी केगो हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। काजी मंगल पांडे जी केगो हॉस्पिटल बनवाए हो, पागलखाना केगो हैं? अरे पागलखाना भी तो बनवाते थे कम से कम। पाकिस्तान जाइए कि हम लोग गाय भैंस बांधने का काम करते, पागलखाना भी तो बनवा देते कि बरसात के दिन में कम से कम वहाँ ठिकाना लेता आदमी। देश के लिए नहीं, जब देश के जवानों को मरवा दे रहा है तो शहीद नहीं हो पाइएगा। अब हम तो हिम्मत का बलिहारी, आहिर के गला में खून है, भैंस का दूध पिए हैं, लालू यादव के हम लोग मारने वाले लोग हैं, इस चलते दहाड़ दे रहे हैं। नहीं तो लोग कब का मरवा देता है हमको। हाँ तो देश की तरक्की क्या बात कर रहे हैं, देश की तरक्की देखने रहे। आइए ने देखिए ना, रोड पर कोई आदमी टहल रहे हैं, देखिए तो कोई नहीं टहल रहे हैं। जो टहल रहे होंगे सब नौकरी वाले होंगे, सरकारी नौकरी वाले। शर्म करना चाहिए भाजपा को। धीरेंद्र शास्त्री का चेहरा सब लोग जान चुके हैं। महाराष्ट्र से कैसे राताराती भागे थे। भीड़ आएगा बिहार में बाबा के आने के बाद। बाबा के ऐतिहासिक भीड़, वो भीड़ जो होंगे ना इलाज करने के लिए रहेंगे, भीड़ तो रहेंगे, ऐतिहासिक भीड़ रहेगा। और सब 3 लाख लोग एक बार में आएंगे। वो सब इसलिए रहेंगे कि ताकि अब ये जो हिंदू मुस्लिम किया तब तोरा बताएंगे कि बिहार कौन धरती है। संविधान को खतरे में ये लोग डाल दिया ना, संविधान को ये लोग खतरे में डाल दिया। यहाँ कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, विजय सिन्हा का है और रहेगा। कहाँ नौकरी दिया? पकौड़ा तलना नौकरी है, 2 करोड़ लोग पकौड़ा तलना नौकरी है, रोजगार है प्रधानमंत्री। अच्छा तो प्रधानमंत्री के जो हैं तमाम मंत्री, नहीं सुनिए, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं। सर देश का तब होता जब देश के लिए कुछ करते। बीजेपी ने इतना घोटाला किया, देश में इतना लूटा कि देश के अब एक नागरिक जान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो घोटालों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है बीजेपी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला क्या स्थिति हुआ। आप देखिए मणिपुर में महिलाएं कितनी जल गई, उनका क्या स्थिति हुआ, बीजेपी ने कुछ बोला क्या। आप देखिए कि बीजेपी के जो मेन जो सुप्रीमो जो लोग बैठे हुए हैं, ये मन की बात करते हैं, अपने मन की बात, देश की बात नहीं करते हैं। गजब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चले जाइए तो गुपके चुपके बिरयानी खाने के लिए कौन गए थे पाकिस्तान में बिना निमंत्रण के? देश मजबूत करने के लिए गए थे। अच्छा तो वो गए थे देश मजबूत करने के लिए, तो हम भी देश मजबूत करे जाकर के ना। यूट्यूब से कमाइए, टिकटॉक से कमाइए, तो काहे नहीं बीजेपी के नेता मंत्री लोग भी अपन अपन बाल बच्चा के टिकटॉक और यूट्यूब पर ले आते हैं, काहे नहीं लेके चलाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और विरोध कर रहा है डीएसएस, लेकिन बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पागलखाने चले जाए या पाकिस्तान चले जाए। संतोष रेणु यादव डीएसएस से जुड़ गए हैं। अब आप लोग पागलखाने चले जाइए। आपके कहने से नहीं, बीजेपी के कहने से पोस्टर लग गया है। तो बीजेपी तो मैंने अगला पगला बोल देगा, तो पगला को जब कहिएगा कि तुम पगला हो तो कहेगा पूरा दुनिया पगला है। जब पगला को बोलिएगा कि तुम पगला हो तो कहेगा पूरी दुनिया पगला है। चोर को बोलिएगा कि तुम चोर हो तो कहेगा हम नहीं तुम चोर हो। वैसे ही बीजेपी पगला चुकी है, क्योंकि बीजेपी के पास वोट मांगने का कोई औचित्य ही नहीं है। बीजेपी ने इतना घोटाला किया, देश में इतना लूटा कि देश के अब एक नागरिक जान चुके हैं कि बीजेपी जो है वो घोटालों की पार्टी है, घोटालेबाजों की पार्टी है बीजेपी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला क्या स्थिति हुआ। आप देखिए मणिपुर में महिलाएं कितनी जल गई, उनका क्या स्थिति हुआ, बीजेपी ने कुछ बोला क्या। आप देखिए कि बीजेपी के जो मेन जो सुप्रीमो जो लोग बैठे हुए हैं, ये मन की बात करते हैं, अपने मन की बात, देश की बात नहीं करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं, जनतंत्र की बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, अपन मन की बात करते रहो। आज तक बीजेपी के जो जितने भी सुप्रीमो हैं, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं। सर देश का तब होता जब देश के लिए कुछ करते, देश के तब होते जब देश के लिए कुछ करते, देश के लिए कुछ करते तब जाकर एक किसान के आंख में आंसू होता है। देश के लिए कुछ करते तब युवा रोड पे होते। बताइए, युवाओं को नौकरी दिया, रोजगार दिया। कहाँ नौकरी दिया? पकौड़ा तलना नौकरी है, 2 करोड़ लोग पकौड़ा तलना नौकरी है, रोजगार है प्रधानमंत्री। अच्छा
तो प्रधानमंत्री के जो हैं ठीक है, आप तमाम मंत्री, नहीं सुनिए, आप इस प्रकार से, सबसे पहले आपका पैंट जो नीचे है, पैंट इनका दिखाइए पैंट, आपका पैंट जो नीचे है, आप आरएसएस के दिमाग आप भी लगा चुके हैं। ये सब जी हमला देशद्रोही संगठन है आरएसएस, आप लोग और देशद्रोहों की फौज है बीजेपी, और देशभक्ति सिखाएगी डीएसएस। या तो पाकिस्तान जाइए, नहीं तो पागलखाना जाइए, आपके लिए कोई जगह नहीं है बीजेपी के अनुसार। अच्छा, बीजेपी के अनुसार मैंने तो पाकिस्तान जाइए ना तो पागलखाना जाइए। हाँ, या पाकिस्तान या बीजेपी के जो मंत्री थे मंगल पांडे जी केगो हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। काजी मंगल पांडे जी केगो हॉस्पिटल बनवाए हो, पागलखाना केगो हैं? बोलहू आता है सबके, शर्म लगता है लोग को। अरे पागलखाना भी तो बनवाते थे कम से कम, पाकिस्तान जाइए कि हम लोग गाय भैंस बांधने का काम करते। पागलखाना भी तो बनवा देते कि बरसात के दिन में कम से कम वहां ठिकाना लेता आदमी है। ये लोग कौची सब तो देश को लूट लिया, जितना पागलखाना था ओकरा सब में तो ये लोग कब्जा कर लिया, जितना हॉस्पिटल था सबको तो बर्बाद कर दिया लोग। ये लोग रहने क्या दिए? आप तो यही तो उलझ जुलझ बातें करेंगे। 2014 में बीजेपी ऐसे ही मनगढ़ंत और मोहरा बना करके चुनाव धोखे से जीता, 2019 में धोखे से जीता। आप बताइए, पुलवामा प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है आपके कहने, हाँ ऐतिहासिक तो है ही है। इतना फेंकने वाला तेज, ये तो जसप्रीत बुमराह को फेल कर दिए हैं, उमेश यादव को फेल कर दिए, उमरान मलिक को फेल कर दिए हैं। इतना तेज फेंकने वाला, क्या जरूरत पड़ गई? आरएसएस थी, राष्ट्र की संगठन है, राष्ट्र के लिए काम करती है, आप लोग डीएसएस। जब असुरों की जनसंख्या बढ़ जाए और असुरों का मन बढ़ जाए, राक्षसों का मन बढ़ जाए, तब उसका विनाश करने के लिए संविधान है, कानून है, संविधान को खतरे में ये लोग डाल दिया ना, संविधान को ये लोग खतरे में डाल दिया। यहाँ कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, विजय सिन्हा का है और रहेगा। आप नोटिस क्या कर रहे हैं ऐसे आदमी को? ऐसे आदमी को नोटिस कौन कर रहे हैं? नेता जिस आदमी को उसका पार्टी का आदमी नोटिस नहीं करता है, गजब आप कर रहे हैं। विजय सिन्हा को आप नेता नहीं मानते हैं? जिस आदमी को उनके पार्टी का आदमी नोटिस करता है, धीरेन्द्र शास्त्री का चेहरा सब लोग जान चुके हैं। महाराष्ट्र से कैसे राताराती भागे थे। भीड़ आएगा बिहार में बाबा के आने के बाद, बाबा के ऐतिहासिक भीड़, वो भीड़ जो होंगे ना इलाज करने के लिए रहेंगे, भीड़ तो रहेंगे, ऐतिहासिक भीड़ रहेगा। और सब 3 लाख लोग एक बार में आएंगे। वो सब इसलिए रहेंगे कि ताकि अब ये जो हिंदू मुस्लिम किया, तब तोरा बताएंगे कि बिहार कौन धरती है। ये बिहार अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है। बिहार जो है सूफी संत ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम का भी धरती है। हम तो कह रहे हैं ऋषि मुनि, तो इसका मतलब वो बाबा नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, पखंडी है। आप भी कह रहे हैं, हम काहे कहेंगे? आप कह रहे हैं, तब ना पोस्टर लगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए। गजब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चले जाइए, तो गुपके चुपके बिरयानी खाने के लिए कौन गए थे पाकिस्तान में बिना निमंत्रण के? देश मजबूत करने के लिए गए थे। अच्छा, तो वो गए थे देश मजबूत करने के लिए, तो हम भी देश मजबूत करे जाकर के ना। इसका मतलब देश की मजबूती के लिए भेजना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद पाकिस्तान से नफरत एक नया ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा, जितना तरक्की हुआ पहले नहीं होता था। क्या नहीं होता? देश की तरक्की। हाँ, तो देश की तरक्की क्या बात कर रहे हैं? देश की तरक्की देखने रहे, आइए ना, देखिए ना, रोड पर कोई आदमी टहल रहे हैं, देखिए तो कोई नहीं टहल रहे हैं। जो टहल रहे होंगे सब नौकरी वाले होंगे, सरकारी नौकरी वाले। शर्म करना चाहिए भाजपा को, शर्म करना चाहिए बीजेपी के तमाम नेताओं को। 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर एक साल बात किए थे, 10 साल में 20 करोड़ सरकारी नौकरी होती। पकौड़ा तलने का नौकरी, पकौड़ा तो केगो बीजेपी के विधायक मंत्री के बेटा पकौड़ा तल रहा है, केगो सब गरीब के। डाटा सस्ता कर दिए, रील्स बना के डालिए, टिकटॉक से कमाइए, यूट्यूब से कमाइए, टिकटॉक से कमाइए। तो काहे नहीं बीजेपी के नेता मंत्री लोग भी अपन बाल बच्चा के टिकटॉक और यूट्यूब पर ले आते हैं? काहे नहीं लेके चलाते हैं? आदरणीय सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा पुलवामा हमले के बारे में? नरेंद्र मोदी जी को एक भी शब्द निकला? आदमी है, देश के जवानों के नाम पे एक भी शब्द निकला? लालची आदमी है, गद्दी पर बैठा था उस समय। आपके कहने से हो जाएगा? उस समय कहे नहीं बोला कि ऐसा मामला। गजब कर रहे हैं, मरवा देते लोग मरवा देते उनको। देश के लिए नहीं, जब देश के जवानों को मरवा दे रहा है तो शहीद नहीं हो पाइएगा। अब हम तो हिम्मत का बलिहारी, आहिर के गला में खून है, भैंस का दूध पिए हैं, लालू यादव के हम लोग मारने वाले लोग हैं, इस चलते दहाड़ दे रहे हैं। नहीं तो लोग कब का मरवा देता है हमको, कब का मरवा देता है सब? तब मारे से डराता है आहिर है। और डीएसएस के कद्दावर हम लोग सदस्य हैं, देशभक्त हैं,
और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस स्लोगन को हम लोग जिंदा रखेंगे। चलिए नहीं जाइएगा पाकिस्तान पागल खाना, नहीं जाइएगा। बता तो देवे भाजपा वाला मंगल पांडे जी, बता तो दीजिए, पागल खानमो तो बिहार में बनवा देते, सब तो लूट के खा गए लोग। तेजस्वी जी अब काम कर रहे हैं, नीतीश बाबू अब काम कर रहे हैं। अगर ये लोग अगर इतना दिन तक काम करता तब बिहार के लोग रोड पे होते सर। संतोष रेणु यादव है पूरा गर्म हो गए हैं पाकिस्तान और पागल खाना जाने वाले सवाल पर। बीजेपी ने पोस्टर लगा दिया है कि जो लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं या तो पागल खाना चल जाए या फिर पाकिस्तान चल जाए। इस पर इन्होंने अपना जवाब दिया है। आप बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में, फेसबुक शेयर कीजिएगा, देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।